हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज का टॉपिक है हमारा जो सीजनल प्रिपरेशन। अक्सर आपने देखा होगा कि बीपीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि 2-4 महीने ही तैयारी करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है सीजनल प्रिपरेशन। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को सीजनल प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर हम लोग को कम्प्रिहेंसिव करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो खास करके बीपीएससी का जो भी प्रीलिम्स देते हैं, मैंने देखा है कि वो सीजनल प्रिपरेशन करते हैं। तो उसका ड्रॉबैक क्या है, क्या उससे आप मेंस निकाल पाएंगे? अगर मेंस हो भी जाता है अगर बाय चांस, तो क्या आपका फाइनल रिजल्ट में नाम होगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। आप इसको देखिए पूरे वीडियो को, मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ आप इससे हासिल कर सकते हैं। तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है कि जो आप कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करते हैं, दूसरा जो आप क्या करते हैं सीजनल करते हैं, ओनली 4 मंथ जो आप करते हैं। तो दोनों में आप ये देखते हैं कि मेजर डिफरेंस जो खास करके बीपीएससी के स्टूडेंट को हमने देखा है इतने सालों से, जो हम लोग का जो कैरियर रहा है, जो पढ़ाते हुए हमने देखा है कि अक्सर बच्चे यहाँ पे जो सीजनल प्रिपरेशन करते हैं, सीजनल प्रिपरेशन मीन्स के कुछ ही महीने, उससे आगे चल के उनको बहुत दिक्कत होती है मेंस निकालने में। प्रीलिम्स हो भी जाता है तो मेंस निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसका रीज़न भी है, मैं समझ सकता हूँ इसमें। इसका रीज़न ये है कि बीपीएससी का कैलेंडर जो है वो टाइम फॉलो नहीं करता है, उसका एग्जैक्ट प्रीलिम्स का डेट नहीं होता है, बच्चे में मायूसी छाई होती है। अब क्योंकि एग्ज़ाम का कोई कैलेंडर नहीं है, फिक्स नहीं है, डेट नहीं है, तो इस वजह से वो क्या होता है कि देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कब प्रीलिम्स आएगा, फिर उसके बाद तैयारी करेंगे। तो वो फाइनली आपका फ्रूटफुल नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में आपको समझाने के लिए कहा कि एक है कि आप कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कीजिए, एटलीस्ट 12 मंथ आपको इसमें रिगरस मेहनत करनी चाहिए। दूसरी बात है कि डेली इसमें न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए, और इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस के बारे में आप दोनों को साथ आप लेके चल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हो सके तो आंसर राइटिंग की इसमें आता है। दूसरी बात के जो रेपुटेड मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहते हैं, वाकई अगर आपके पास वक्त है, अगर 71वीं के लिए जा 70वीं के लिए तो आप समय नहीं है, आप 71वीं के लिए कर रहे हैं, अगर 71वीं में जाना चाहते हैं अगर मान लीजिए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि कम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कि आपको डेप्थ होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, आपको नॉलेज होना चाहिए। आप एनसीईआरटी आप एनसीईआरटी पढ़े हो, आप बेसिक पढ़े हो, आप स्पेक्ट्रम हिस्ट्री का पढ़े हो, या फिर बीएल ग्रोवर जो भी बुक पढ़े हो, ज्योग्राफी का उसी तरह आपको बेसिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से लेकर के आपको फिजिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी मालूम हो। तो आप जब तक कम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो आपको फिर आगे वहाँ डिफ़िकल्टी मेंस में फेस करना पड़ेगा। इसीलिए जब प्रीलिम्स का तैयारी सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कम्प्रिहेंसिव कीजिए, एटलीस्ट आप उसमें 12 महीने 12 मंथ इन्वेस्ट कीजिए। दूसरी बात कि जो भी रिपोर्टेड मैगज़ीन है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको द हिंदू पढ़नी चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़नी चाहिए। अगर आप हिंदी से हैं तो कोई भी दैनिक भास्कर हो गया, प्रभात खबर है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ये अच्छा है। दूसरी बात है कि जब आप ये सब कम्प्रिहेंसिव वे में आप प्रिपरेशन करते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, तो आपका जो पेपर में आप डेली जो डे बाय डे न्यूज़ देखते हैं, चाहे वो बजट से रिलेटेड हो, चाहे पार्लियामेंट सेशन से रिलेटेड हो, आप उसको कोरिलेट कर पाते हैं। कोई बिल पास हो रहा है, उसका बिल का क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या एप्रीहेंशन है, तो आपको समझ में आता है। तो इसीलिए आप जब प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपकी हो जाती है। साथ ही साथ जब आप इतना आपके पास इन डेप्थ नॉलेज हो जाता है तो आपको आंसर राइटिंग में भी आपको बहुत मदद करता है। तो जो साथ ही साथ जब आप इतना पढ़ते हैं तो आप मंथ एंड में आप क्या करते हैं, कोई रेपुटेड मैगजीन जैसे विजन आईएएस हो गया, फॉरम आईएएस हो गया, इनसाइट है ना, इस तरह बहुत सारा जो खासकर यूपीएससी का या क्रॉनिकल जो भी आप पढ़ते हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, तो आप उसको फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे मोड में रहते हैं। दूसरा प्रिपरेशन का तरीका हमने अक्सर स्टूडेंट का देखा है, वो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ 4 महीने ही तैयारी करते हैं। 4 महीना तैयारी करते हैं, कब? जब नोटिफिकेशन आने वाला होता है या आ गया होता है। दूसरी बात कि इसमें ये कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं और कोई मैगज़ीन भी नहीं पढ़ते हैं। होता क्या है कि जैसे नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आने का मतलब है या आने वाला हो, मार्केट में हल्ला हो, तो वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ना स्टार्ट करने का मतलब है कि कोई न्यूज़पेपर साल भर नहीं पढ़े हैं,
आप क्या कर रहे हैं कि आप मैगजीन कोई एक जो एडिटोरिया हो गया या प्रतियोगिता दर्पण हो गया या घटना चक्र, उस पर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं तो आपका क्योंकि 3-4 महीना ही बचा होता है, तो आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप फोकस करते हैं, फैक्चुअल रटने की कोशिश करते हैं, डाटा याद करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस रहता है कि किसी तरह प्रीलिम्स निकल हो जाए, पीटी हो जाए। दूसरी बात है कि आप फैक्चुअल रटने की कोशिश करते हैं, और ये है कि कोई मैगजीन नहीं पढ़ते हैं, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि आप जब आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ते हैं तो आपका एक बैकबोन तैयार हो रहा है, आपका एक जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिल रहा है। दूसरी बात कि यहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, फैक्चुअल पढ़ते हैं, और क्या बस रटने की कोशिश करते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं। और ये जो है आपको इधर जब देखिएगा तो ये मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत अच्छा नंबर गेन करने में आपको मदद करेगा। जब मेंस का क्लास आप करेंगे या सेल्फ स्टडी करें तो ये सारा आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। लेकिन जब आप सीजनल प्रिपरेशन करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं, तो ये आपको क्या होगा कि प्रीलिम्स आया, प्रीलिम्स हो गया, पास हो गया, अब मेंस में जब आप लिखें तो आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं है। अब क्योंकि मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 2 से 2.5-3 महीने का बस समय मिलता है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कहीं भी आप देखेंगे, तो अब फिर आप क्या करते हैं कि आपका मेंस आप क्वालिफाई नहीं करते हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स के लिए आप लग जाते हैं। आपको इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम अपने जितने भी व्यूअर हैं, जो बच्चे हैं, सबको यही कहेंगे कि आप सीजनल प्रिपरेशन नहीं करें, आप कम्प्रिहेंसिव वे में पढ़िए। कम्प्रिहेंसिव वे में पढ़ेंगे तो आप थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट होगा। इससे क्या होगा, अगर आप ये पढ़ते हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए तो माहिर हो जाइए, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, लेकिन जो विशेष साइकिल है आप उसमें फंस के रह जाइएगा। तो इसीलिए मेरी सलाह ये है कि आप लोग, अभी भी आपके पास टाइम है, जो 70वीं जो कोर्ट केस चल रहा है, अच्छी बात है। अगर हम लोग के हक में फैसला आए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आंदोलन भी कर ही रहे हैं, ठीक है, उसका हम लोग अभी भी सपोर्ट करते हैं। पिछले वीडियो में कई लोग उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं कि सीट इतनी आ रही है, नहीं आ रही है। हम आपको कोई मार्केट का इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, जो ऑफिशियल डाटा है, जो ऑफिस में कुछ हो रहा है, उसको हम लोग, क्योंकि हमारे लोग वहाँ पे हैं, फैमिली से हैं, फैमिली के दोस्त हैं, सब हैं, तो हम लोग वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। तो इसीलिए आप लोग कम से कम आप लोग डिस्करेज मत किए, जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं हम सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। दूसरी बात कि अगली बार जो 70वीं है, तो 70वीं के बारे में हम ये कह रहे हैं कि आप चाहे वो कैंसिल हो या ना हो, लेकिन आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अभी ये बहुत क्रूशियल समय है। हमने ये देखा है कि जिसका 100 क्या 95 प्लस था, वो भी हमारे जो सर्कल में वो भी नहीं पढ़ रहे थे, जिसका 85 था वो भी नहीं पढ़ रहे थे। अब प्रीलिम्स हो गया तो अब यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, टेस्ट सीरीज देना है, एग्ज़ाम देना है, क्लास करना है और कुछ करना है। तो इसमें फिर क्या होता है कि जिसका पढ़ा हुआ पहले से वो तो अच्छा कर लेगा, उसका मेंस हो जाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ प्रीलिम्स पर डिपेंडेंट थे, मेंस की तैयारी नहीं कर रहे थे, उसका फिर मेंस नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आपसे यही कहेंगे कि आप 71वीं के लिए तैयारी आप जारी रखिए। 70वीं में जिसका नहीं हुआ है, अगर जिनका हो गया वो तो मेंस के लिए आप पढ़ ही रहे हैं। अब बात फिर ये सब जुडिस है, हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इसको कैंसिल करेगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है उसको आप कंटिन्यू रखिए। सीजनल प्रिपरेशन मत कीजिए, आप कीजिए, क्योंकि 71वीं में अगर आप सीजनल प्रिपरेशन करते हैं तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन मेंस में फिर क्वालिफाई करने की दिक्कत होगी। तो हम यही कहेंगे कि आप सीजनल प्रिपरेशन ना करें, और जाते जाते जब इतना रुके हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हम इसी तरह आपको नया नया वीडियो ला के दें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जो कम्प्रिहेंसिव वे में जो पढ़ते हैं, जो यूपीएससी पैटर्न में पढ़ते हैं, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन से रेफरेंस बुक पढ़ें, पॉलिटी में कौन सी बुक पढ़ें, इकोनॉमी में कौन, ज्योग्राफी में कौन, हिस्ट्री में कौन, जो भी, और पेपर कौन सा पढ़ें, कैसे पेपर हो कैसे पढ़ें, ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू।